आज जिस टॉपिक पर हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपको ये बताता है, इसमें हम आज ये बात करेंगे कि मिसट्रस्ट क्यों होता है, रिलेशनशिप क्यों नहीं चलते, क्यों इंसान की ज़िंदगी में एक फियर ऑफ चीटेड या फियर ऑफ अबैंडनमेंट रह जाता है। सो इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल तौर पर देखेंगे तो आप ये समझ सकेंगे कि हम एक हैप्पी, सेफ एंड कॉन्फिडेंट चाइल्ड कैसे रेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अस्का आपकी प्रेजेंटर, और आज का नया टॉपिक और नया वीडियो, एंड पेरेंटिंग इज़ एन आर्ट। सो लेट्स लर्न दिस आर्ट बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट को अपना काम आता हो। सो आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट 7 years की बात करेंगे। ये पहले 7 साल बच्चे की ज़िंदगी में क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ याद रखिए कि बच्चे के 7 साल में उसकी एक आप फ्रेम बना रहे हैं, उसकी ज़िंदगी का फ्रेम बना रहे हैं, जिसको हम टेम्पलेट भी कहते हैं। अब उसकी सारी ज़िंदगी उसी फ्रेम पे चलेगी, तो ये 7 साल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट, हमने ये नोटिस किया, साइकोलॉजिस्ट, रिसर्च ने ये साबित किया कि ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो है वो इंसान का बचपन है। जो कमियां, जो महरूमियां, जो गलतियां इंसान से बचपन में हो जाती हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस हम सारी ज़िंदगी भुगतते और देखते रहते हैं। सो प्लीज़ याद रखें कि अगर आपका बच्चा 7 साल से कम है या आपका बच्चा 7 साल के उस पैरामीटर में फॉल कर रहा है, आपके इर्द गिर्द आपके कोई फ्रेंड का, कोई कज़न का, तो ये इम्पॉर्टेंट टाइम, ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा। 7 साल की इम्पॉर्टेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जब बच्चा पैदा होता है, वो माँ की वूम्ब से बाहर आता है, तो ये इन्वायरमेंट उसके लिए बहुत नई होती है, वो बहुत डरा हुआ होता है। इसीलिए वो हर वक्त छोटे छोटे चेंज के ऊपर, आवाज़, लाइट, हर चीज़ के ऊपर रो पड़ता है, बिकॉज इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है। सो इस नई इन्वायरमेंट में जितना बच्चे को सेफ रख सकें उतना इम्पॉर्टेंट है। 7 साल तक उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो रही है। वो एक बहुत छोटा सा वजूद जब पैदा हुआ तो उसके अंदर उसकी डेवलपमेंट वहाँ मुकम्मल नहीं होगी। बेसिक डेवलपमेंट वहाँ हो गई और बाहर निकलने के बाद भी डेवलपमेंट हो रही है। फिज़िकल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा साइन बच्चे का दांत टूटना, नया दांत आना, वो जो मिल्क टीथ है वो निकलते हैं और परमानेंट वाले टीथ आते हैं। तो वो भी एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है जो हम देखते हैं यूजुअली 6-7 साल की उम्र में होती है। तो समझ ये आता है कि फिज़िकली वो बड़ा तो विद एज होता रहता है और एक सर्टेन एज तक ग्रो करता रहता है, लेकिन जो फिज़िकल डेवलपमेंट उसी दौरान होती हैं वो 7 साल के अंदर हो रही हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो इमोशनली बहुत स्ट्रेस में ना हो। सबसे ज़रूरी चीज़ जो 7 साल के पेरेंट्स ने 7 साल के पहले 7 साल के अंदर जिस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है वो है कि उनकी इन्वायरमेंट में गुडनेस, ब्यूटी एंड ट्रस्ट हो। आपका बच्चा जिस इन्वायरमेंट में पल बढ़ रहा है, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस जो भी हैं, आपकी फैमिली का नंबर कितना भी बड़ा है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे की सराउंडिंग में गुडनेस है, यानी कि ईवल का कम से कम दखल, उससे बुराई की पहचान होना या बुरी लोगों से इंट्रोड्यूस कराना, ये एक गैर फितरी अमल है। बच्चे को 7 साल तक हमने ब्यूटी, ट्रस्ट, सेफ, गुडनेस दिखानी है। पहले ज़माने में फेरी टेल के पीछे कॉन्सेप्ट यही था। वो जो प्यारी प्यारी सी कहानियाँ थीं जिसमें हमेशा बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता था और अच्छे लोगों का साथ एंड पे कुछ अच्छा ही होता था। ये फेरी टेल्स का कॉन्सेप्ट ऐसे ही नहीं बना था। ये बच्चे को ये बावर कराना था कि गुडनेस जो है इवेंचुअली उसका फ़ायदा होता है। इसीलिए बच्चे काइंड होते हैं, बच्चे सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आजकल के कार्टून्स में गुडनेस नहीं है, इरिटेबिलिटी है, नॉइज़ है, डिस्ट्रक्शन है। सो प्लीज़ कोशिश करें कि अपने बच्चों को ऐसी किसी भी चीज़ से दूर रखें जो ईवल या जो बैड या हकीकत या मिसट्रस्ट या झूठ
के ज़ुमरे में आती हो। ये टाइम है फील करने का, इमेजिन करने का। तो जो बच्चा महसूस कर रहा है वही इमेजिन करेगा। अगर बच्चा अगलीनेस से एक्सपोज्ड है या झूठ से एक्सपोज्ड है या फ्रस्ट्रेशन से एक्सपोज्ड है, तो उसकी इमेजिनेशन में ये सब चीज़ें बहुत डोमिनेंटली नज़र आएंगी उसकी लेटर ज़िंदगी के अंदर। सो अगर आपका किसी से गिला शिकवा है, आपको घर में किसी से शिकायत है, तो मेक श्योर करें कि मोबाइल पे बात करते हुए, अपने हस्बैंड से शेयर करते हुए, अपनी फ्रेंड से बात करते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपका बच्चा इस अगली हकीकत को सुन नहीं रहा। सो जो गुडनेस है वो प्रिवेल करनी चाहिए, ताकि उसकी ज़िंदगी का पहला पैटर्न, पहला टेम्पलेट खूबसूरती पे बने, प्यार पे बने, सच पे बने और उसको लोगों से प्यार करना आए। बिकॉज़ अगर उसको इस उम्र में प्यार करना ना सिखाया तो वो सारी ज़िंदगी इस खूबसूरत जज्बे से महरूम रह जाएगा। हमने बहुत सारे बच्चों में आजकल रिलेशनशिप इश्यूज़ देखे हैं, मिसट्रस्ट देखा है, उनको लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता, उनको सारा वक्त फियर होता है कि दे विल बी चीटेड। उसका बहुत गहरा ताल्लुक आपके बचपन और पहले 7 सालों से है। सो प्लीज़, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में हैं, अगर ये अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में अभी मौजूद है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और कोशिश करें कि अपने बच्चे के इर्द गिर्द गुडनेस, ब्यूटी एंड ट्रूथ्स को मुकम्मल तौर पर उसकी सराउंडिंग का हिस्सा बना दें। थैंक यू वेरी मच।